नमस्कार। यदि आप बिजली के बढ़ते बिल से परेशान हैं तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक बेहतर सॉल्यूशन है आपके पास, जिससे इस योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है और साथ ही घर के छत पर सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। तो कैसे इससे सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और आत्मनिर्भरता के एक नए युग की शुरुआत हुई है, इसी पर आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाना और रोजगार को बढ़ावा देना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 में लॉन्च किया था। ये सरकारी स्कीम खासी पॉपुलर हो रही है अब, और देश में इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ये योजना छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने की दुनिया की सबसे बड़ी सोलर इनिशिएटिव या पहल है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने ट्वीट में कहा, भारत ने सौर ऊर्जा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाया है, जिसमें स्थिरता, सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का एक नया युग शुरू हुआ है। अपने घर को सूर्य की रोशनी से रोशन करें। आज ही सौर क्रांति में शामिल हो, अभी आवेदन करें। तो सभी से आवेदन करने का भी उन्होंने आह्वान किया है। भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस बारे में जानकारी दी। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा पहल है, जिसमें घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं। From 2.83 gigawatt in 2014, today we have reached 100 gigawatt of solar power in the country. And overall 75 gigawatt energy was generated in 2014 from the non-fossil fuel. Today we are generating 222 gigawatt. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 1 साल इसे हो चुका है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये जानकारी दी कि पीएम सूर्य योजना से जुड़े 10 लाख घर, बिजली के क्षेत्र में भारत बन रहा है आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत का ऊर्जा जगत नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पीएम मोदी का ये एक कदम, जिससे बिल रहित बिजली का सपना हो रहा है साकार। तो 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा मिल चुकी है। 1 साल से ज़्यादा इसमें हो चुका है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया। पीएम सूर्य घर योजना से अब तक 10 लाख घर जुड़े और करीब 50% लाभार्थियों का बिजली का बिल जीरो हुआ, जिसके तहत लाभार्थियों के मामले में गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश टॉप 3 राज्य बन गए हैं। और इससे 5 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने इस दौरान लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ के संबंध में जानकारी ली भी और दी भी। आपने योजना लेकर के कितना लाभ किया है देश को, अंदाजा है? बहुत लाभ किया। 2 वाला भी जाता है, वो देश को ही लाभ है।
जो बिजली बचेगी और जितने ज़्यादा सोलर पैनल लगेगी इतना ज़्यादा यूनिट ग्रिड में जाएगा, तो हमारा राज्य को, देश को फायदा ही है। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट को लेकर परेशानी है, बारिश इस बार कितनी भी गुजरात। अगर ये हम करेंगे तो सारे संकटों से बचने वाली ऐसे 50 साल 100 साल के बाद के बच्चे होंगे तो भी इसका लाभ होगा। तो प्रधानमंत्री ने इस योजना को केवल लॉन्च ही नहीं किया बल्कि इस योजना के लाभार्थियों से जाकर खुद बातचीत भी की। तो भारी भरकम बिल में राहत तो इससे मिल ही रही है, इसके साथ ही पर्यावरण को भी इससे फायदा होता है और साथ ही अतिरिक्त बिजली से आमदनी भी होती है, रोजगार के नए माध्यम भी बनते हैं। तो एक ही कदम से बहुत सारे फायदे हैं और इन्हीं फायदों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दिव्यांशु झा जुड़े हुए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं MNRE के, और शुभमोय भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। दिव्यांशु जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह से ये योजना काम करती है और जब बताते हैं कि इससे बिजली के बिल में बड़ी राहत मिलती है तो वो राहत कैसे मिलती है, ये हम भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। ज़रूर। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को जो बनाया गया है उसको हमने ये कोशिश की है कि कंज्यूमर जो है उसको हम अपना सेंट्रल फोकस रखें और इस योजना का लाभ उठाने के लिए कंज्यूमर को अपने रूफटॉप सोलर का इंस्टॉलेशन करने की प्रक्रिया जो है हमारे नेशनल पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पे करने की आवश्यकता रहती है। इस पोर्टल पे हमने सभी तरह की जानकारियाँ उन्हें उपलब्ध कराई है। उनके क्षेत्र में कौन रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं जिनके द्वारा ये इंस्टॉलेशन किया जा सकता है, उनके परफॉर्मेंस और उनके द्वारा किए गए इंस्टॉलेशंस की जानकारी वहाँ पे साझा की गई है। कोई भी कंज्यूमर इस पोर्टल पे जा कर के, जो डिस्कॉम का एक कंज्यूमर है वो उस पोर्टल पे जा कर के अपना एप्लीकेशन जमा कर सकता है, किसी भी वेंडर्स के माध्यम से अपना रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करा सकते हैं और अपने बैंक डिटेल्स उसी पोर्टल पे दिए जाते हैं। इंस्टॉलेशन के पश्चात जो डिस्कॉम का एक इंस्पेक्शन का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के पश्चात सब्सिडी का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली उनके खाते में दिया जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम पार्ट है इस योजना के तहत कई हमारे बैंक्स जो हैं एक रियायती दर पे 7% या 6.5% इंटरेस्ट रेट पर लोन भी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें कंज्यूमर को अपफ्रंट बर्डन कम रहता है और मात्र 10% की अपफ्रंट पेमेंट पे और रेस्ट 90% जो है वो लोन के आधार पे इन बैंक्स के माध्यम से भी इस प्लांट को इंस्टॉल किया जा सकता है। इस प्रणाली को भी हमने डिजिटल किया है और हमारे पोर्टल के माध्यम से ही सभी बैंक्स के अंतर्गत इस लोन फैसिलिटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने बताया कि सभी लोग जो हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की क्या क्या शर्तें होती हैं और ये आवेदन कितना आसान होता है? बहुत ही सरल रहता है। ये जो नेशनल पोर्टल है वो उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि डिस्कॉम का कंज्यूमर अकाउंट नंबर जो है वो यूनिक है या नहीं है, और ये जानकारी सभी डिस्कॉम्स के साथ इंटीग्रेटेड है, ऑटोमेटिक है और उसी डिटेल्स के आधार पे सारी जानकारी ऑटो अपलोडेड रहती है। तो कंज्यूमर को अपने तरफ से जानकारी भरने की जो आवश्यकता है उसको हमने मिनिमल रखा है। जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उसको भरने का जो प्रेरोगेटिव है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंसर्न वेंडर की रहती है, जो इसी पोर्टल पे जाकर के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के डिटेल्स भरते हैं। और डिस्कॉम के द्वारा जो है इंस्पेक्शन का एक पार्ट रहता है जहाँ पे डिस्कॉम के कोई इंजीनियर जाकर के इसको वेरीफाई करते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई मैनुअल इंटरवेंशन कंज्यूमर की तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं है और जो सब्सिडी क्लेम का जो प्रोसेस है वो भी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, सेंट्रलाइज्ड है। और अब हम लोग जो सब्सिडी प्रोसेसिंग का पार्ट है उसको हम लोग 3 to 5 डेज़ के अंतर्गत कंप्लीट करने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। शुभमोय जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे 300 यूनिट बिजली का बिल्कुल फ्री होना, ये अपने आप में कितनी बड़ी राहत की बात? काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्कीम का जिसका अपसाइड यानी कि जिसके बेनिफिट्स और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो सिर्फ 300 पे ही रहेंगे। उनकी जैसे उनकी सब्सिडी ये मिलेगी सोलर रूफटॉप से, उनको फ़ायदा मिलेगा, तो नेचुरली उनके जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस है वो बढ़ेंगे। इसीलिए वो बढ़ने में दो तरह का फ़ायदा है, एक कि वो सोलर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो उसका एक ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाता है कि घरों में, हाउस होल्ड्स में वो कंजम्पशन बढ़ता जाएगा
सिर्फ सोलर का। दूसरी तरफ ये है कि फैमिलीज के लिए भी चूंकि वो सब्सिडी मिल रहा है और 300 मतलब 300 यूनिट वाले जो चीज़ हैं उनको जो सब्सिडी मिलेगा वो करीबन 78,000 रुपये का सब्सिडी सपोर्ट है, जो काफ़ी बड़ा सब्सिडी सपोर्ट है। और ये सब्सिडी जब मिलता है, और जैसे दिव्यांशु जी बता रहे थे, तो ये प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। इसके चलते उनका बेनिफिट ये है कि उनको इस इलेक्ट्रिफिकेशन के चलते हमारे जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे जो हाउस होल्ड मीटरिंग वगैरह के जो बहुत सारे झमेले हैं, वो भी सरकार के क्लियर हो जाते हैं। तो दोनों सरकार की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से और एनवायरनमेंट की तरफ से, तीनों तरफ से ही ये एक बेनिफिशियल चक्र बन जाता है। बिल्कुल। दिव्यांशु जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो सब्सिडी है वो भी इसका जो है अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। किस तरह से ये सब्सिडी मिलती है? मान लीजिए मुझे अगर अपनी छत पर ये लगवाना है सोलर पैनल, तो मुझे किस तरह की सब्सिडी मिलेगी? किलोवाट के हिसाब से भी इसका कोई फॉर्मूला है क्या? ज़रूर। सो जो भी परिवार रूफटॉप सोलर अडॉप्ट करने की करना चाहते हैं, उनके लिए असेसमेंट के तौर पे एक मूल कैलकुलेशन ये सोचा जा सकता है कि ये अपने जो मंथली बिल है आपका या मंथली यूनिट कंजम्पशन है, तो 1 किलोवाट का रूफटॉप जो है आपको 100 यूनिट से 125 यूनिट की बिजली उपलब्ध कराता है। स्कीम के अंतर्गत जो सब्सिडी है वो 3 किलोवाट तक रेस्ट्रिक्टेड है, यानी 3 किलोवाट तक के रूफटॉप के लिए सरकार 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यदि आप उससे बड़ा लगाते हैं तो सब्सिडी इतनी ही लिमिटेड रहेगी, बट आप उससे बड़ा यूनिट भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका बिल, मंथली बिल का पैटर्न कैसा है। जो 3 किलोवाट, यदि हम 3 किलोवाट की बात करें, जो यूजुअल घरों में 300 से 400 का कंजम्पशन रहता है, तो ऐसे घरों में 3 किलोवाट का इंस्टॉलेशन जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा। और जो भी कंजम्पशन होता है तो डिस्कॉम के जो मंथली बिल है उसमें ये एडजस्ट किया जाता है नेट मीटरिंग के अंतर्गत। तो यदि आपका कंजम्पशन 350 यूनिट का है तो 300 यूनिट आप, यदि आपका रूफटॉप जनरेट करता है तो आपको सिर्फ 50 यूनिट की ही बिल देनी पड़ेगी। जैसा आपने पहले भी बताया कि अभी हमने जो देख रहे हैं करीबन 50% ऐसे हाउस हैं हमारी योजना के अंतर्गत जो अब ज़ीरो बिल के सिनेरियो में आ चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे घर भी हैं जहाँ पर यदि कंजम्पशन थोड़ा कम है तो वो जो सरप्लस रहता है, जो एक्स्ट्रा बिजली उत्पादन होती है, वो ग्रिड से वापस डिस्कॉम को दी जाती है और डिस्कॉम उसके लिए भी अलग से सेटलमेंट करता है। तो ये एक्स्ट्रा बिल के माध्यम से भी कई घरों में एडिशनल इनकम का भी प्रोविज़न जो है वो संभव हो पाया। बिल्कुल, यही प्रोसेस हम आपसे समझना चाहेंगे कि इसमें जो है बीच में इन्वर्टर भी होता है, कोई कन्वर्टर भी होता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो एक्सेस होता है वो वापस जो है चला जाता है और उसका फ़ायदा मिलता है या तो अगले बिल में, या फिर अगर ज़्यादा है तो उसमें इन कैश भी फ़ायदा होता है। जी हाँ, तो रूफटॉप सोलर सिस्टम में एक रूफटॉप सोलर के मॉड्यूल्स रहते हैं। 3 किलोवाट के सिस्टम में करीबन 6 से 7 मॉड्यूल्स लगते हैं। उसके अलावा ये एक इन्वर्टर के से कनेक्टेड रहता है, जो जिसके भी कई अलग प्रकार होते हैं, बट यूजुअली एक स्ट्रिंग इन्वर्टर रहता है। और ये इन्वर्टर जो है एक मीटर से कनेक्टेड रहता है, जो प्रायः भारत सरकार की स्मार्ट मीटरिंग योजना के तहत प्रायः एक स्मार्ट मीटर रहता है, बट कई स्टेट्स जो है नेट मीटर का भी इंस्टॉलेशन करते हैं। और ये नेट मीटर एसेंशियली उस घर के द्वारा जो बिजली जनरेट की जा रही है, जो कंज्यूम की जा रही है, जो वापस फीड इन की जा रही है, इसकी अकाउंटिंग रखता है। और हर एक डिस्कॉम इन फिगर्स को या तो ऑटोमेटिकली या मैनुअली कंपाइल करता है और इसके बेनिफिट जो हैं हर मंथली बिल में कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराता है। बिल्कुल। शुभमय जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिसमें कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम, क्योंकि अगर आप उसमें, आपको तो बिजली जो है वो फ्री में मिल ही रही है, लेकिन अगर वो सरप्लस में है तो आपको उसका बेनिफिट आगे भी जाके मिलेगा। शुभमय जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हम एक चीज़ से कई सालों से परेशान थे। परेशानी उसमें यह है कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा अड़चन ये आ रहा था कि हर घरों में इलेक्ट्रिसिटी के जो पैसे आ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी की जो इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, उसके हिसाब से डिस्कॉम्स को रेवेन्यू नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सालों से, और कई बार सरकार इस पर कोशिश कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स किया जाए, लोग अपना जो पेमेंट है वो सही से अपना दिखाए कि कितना कंजम्पशन है, और उस कंजम्पशन के तहत
पूरा एक आकलन व्यवस्था बनाया जाए। तो पावर सेक्टर में हमारी ये जो चैलेंज है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को तोड़ने का, इस चैलेंज को से सरपास करने का ये एक बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम है। क्योंकि जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्मार्ट मीटर हर घर में लग जाएगा। जिन घरों में ये सूर्य घर बिजली स्कीम पहुंच रहा है, जिन गांव में पहुंच रहा है, मॉडल सोलर विलेज में पहुंच रहा है, तो उन सारे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का कितनी एक्चुअल कंजम्पशन है, क्या खपत है, क्या उसमें किस तरह के इलेक्ट्रिसिटी का किस तरीके का हमें आगे भी प्लान कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों में बहुत बड़ा हमें योगदान मिलेगा इस स्कीम से। ये स्कीम दुनिया में मैं मानता हूँ इट्स वेरी, मतलब काफ़ी यूनिक सा स्कीम है। क्योंकि इस स्कीम का फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइज, हम 1 करोड़ फैमिलीज की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को लेकर ग्लोबल साउथ के सारे कंट्रीज काफ़ी परेशान हैं कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न दुनिया का एक बेसिक चीज़ है, जिसके बिना इकोनॉमी चलता नहीं है, घरें चलते नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का खपत जो हो रहा है उसका आकलन कैसे हो। ये सूर्य घर बिजली योजना एक क्लीन स्लेट तैयार करके एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का हमारे सामने एक संभावना तैयार किया है। और ये संभावना ही, मैं मतलब बहुत सारी चीज़ घर के लिए, सबके लिए जिसकी आप बात कर रहे थे वो तो है ही, लेकिन मैं अगर इकोनॉमी की तरफ से देखूं तो इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट बन सकता है। जी बिल्कुल, इकोनॉमी के लिए एक बड़ा जो है ब्लूप्रिंट जो है इससे बनता हुआ दिखाई देता है। दिव्यांशु जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह आपने बताया कि पूरा एक सिस्टम है जो इंस्टॉल किया जाता है, उसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, और इसमें जो सब्सिडी है उसमें क्या कुछ स्टेट्स हैं वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी भी देती हैं, या सेंटर की सब्सिडी ही पर्याप्त होती है, या सेंटर और स्टेट के अंदर इसमें कुछ रेशो भी विभाजित होता है? किस तरह से ये किया जाता है? दो पहलू, पहला जो रोज़गार और जो ट्रेनिंग की बात की, तो इस योजना के अंतर्गत कई वेंडर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और ये संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रही है। जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो करीबन 4000 वेंडर्स नेशनली एक्टिव थे। आज की डेट में ये संख्या 13000 हो गई है, और हर एक वेंडर जो है वो अपने स्किल्ड मैन पावर की ट्रेनिंग और अपने क्वालिटी कंट्रोल के एस्पेक्ट्स को हैंडल करते हैं। और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री भी जो है उनके कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किलिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के कोऑर्डिनेशन में एक बड़ा स्किलिंग इनिशिएटिव भी कर रही है, जिसके ताकि हम इस नए ग्रीन इकॉनमी में अधिक से अधिक स्किल्ड मैन पावर को बना सकें। और साथ ही साथ जो इंस्टॉलेशंस हमारी योजना के अंतर्गत किए जा रहे हैं वो एक अच्छे क्वालिटी और हाई क्वालिटी के अंतर्गत हों। तो ये हम समझते हैं कि ये इस योजना का एक बहुत अहम अंग है, और इसको हम लोग काफ़ी पुश कर रहे हैं कि जो हमारे ग्रीन जॉब्स क्रिएशन में सहायता प्रदान करें। जो दूसरा प्रश्न आपने किया स्टेट सब्सिडी का, तो ये बात सही है। कई स्टेट्स जो हैं वो राज्य और यूटीज़ आगे बढ़कर आ रहे हैं, और सेंट्रल सब्सिडी के साथ साथ एडिशनल स्टेट सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो अधिक एडिशनल राशि है उसके कारण जो रूफटॉप सोलर का अडॉप्शन है वो काफ़ी एक्सपैंड भी कर रहा है इन राज्यों में, और हमें उम्मीद है कि सेंटर और स्टेट की सब्सिडी को मिला करके जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है कंज्यूमर्स को, तो उसके कारण ये 1 करोड़ का जो टारगेट है वो हम लोग आराम से पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल। शुभमय जी, आपसे समझना चाहेंगे, ग्रीन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उसमें रोज़गार के भी काफ़ी अवसर इसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर प्रोग्राम है, तो कौशल विकास के साथ साथ बहुत सारे रोज़गार के अन्य अवसर भी ये खोलते हुए दिखाई देती है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो जब जैसे दिव्यांशु जी बता रहे थे कि वेंडर्स का संख्या बढ़ गया है, और ये एक तरीके से जैसे ही फैल जाता है, इसके बारे में लोगों को उत्सुकता आ जाती है, तो निश्चित ही हर जगह पे आपको नए नए स्किलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर। तो साथ ही में जो वेंडर सोलर मॉड्यूल्स का इम्प्लीमेंटेशन में सहायता करेगा, बनाएगा, उसको ये उत्साह भी रहेगा कि मैं इसको और किस तरह से बढ़ा सकूं। तो नेचुरली सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी का जो दायरा है वो बढ़ते जाता है कि और भी इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हम ला सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो स्किलिंग
कि जैसे एक तरफ है कि स्किलिंग सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और आशा करते हैं कि डिमांड आएगा, यहाँ पे प्रोसेस उल्टा है कि डिमांड लोगों से आ रहा है और उसका भरपाई करने के लिए वेंडर्स सामने आ रहे हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं ज़्यादा रोबस्ट स्कीम है और इसीलिए इसका इम्प्लिकेशन या इससे ज़्यादा फ़ायदा हम बहुत जल्दी देख पाएंगे और देख रहे हैं कि जैसे ही नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं रैपिडली, तो इसके फ़ायदे एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसके फ़ायदे ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, उसके ट्रेनिंग के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है वो जब तरह तरह के और इक्विपमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करने में लाते हैं तो उसका जो बिजनेस है, उसका जो एक कंजम्पशन ग्रोथ है, वो एक बहुत बड़ा चीज़ बन जाता है। बहुत बारी हम कह रहे हैं कि कंजम्पशन इकोनॉमी में बढ़ने की ज़रूरत है। कंजम्पशन बढ़ने का ये बहुत बड़ा प्रक्रिया है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रावधान बिल्कुल इजीली अगर लोगों तक पहुंचे तो वो लोगों तक अपने आप में वो एक बहुत बड़ा वर्चुअस साइकिल बन जाता है। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीजी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में, और हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवांशी जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि इसमें जो है रोज़गार के अवसर जो हैं काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, विशेषकर जब हम राहत की बात करते हैं तो दूर दराज के जो गांव हैं जहां पर जो पहले फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो वहां पर जो एनर्जी है, क्लीन एनर्जी इतने अच्छे तरह से पहुंच रही है। दूसरा जो MSMEs हैं, क्योंकि जब हम सोलर पैनल के निर्माण की बात करते हैं या एक्सपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसमें इनको कितना ज़्यादा इंक्लूड किया जा सकता है और उसमें कितना विस्तार होता हुआ आपको दिखाई देता है? हमारा ये मानना है कि PM सूर्यघर के अंतर्गत जो इंस्टॉलेशंस होंगे उसमें 30 गीगावाट की कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन हम लोग फोर्सी कर रहे हैं। और इस स्कीम की एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये आत्मनिर्भरता के तरफ हमारा एक बहुत मजबूत कदम है, क्योंकि ये 30 गीगावाट डोमेस्टिक सेल और मॉड्यूल्स के बेसिस पे किया जाना है। तो इसके अंतर्गत जो भारत के अंतर्गत मॉड्यूल और सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी तेज़ी से रैंप अप कर रही है, और हमारे जो MSMEs हैं, हमारे जो इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री है, उन्होंने इस चैलेंज को आड़े हाथों लिया है और वो काफ़ी तेज़ी से अपने कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये हम समझते हैं कि वैल्यू चेन में इनकी बढ़त जो है वो काफ़ी सराहनीय रही है और आगे और तेज़ी से एस्केलेट भी करेगी। साथ ही साथ जो वेंडर इकोसिस्टम है उसका जो इवोल्यूशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। शुरू में हमने देखा कि सभी वेंडर्स ने एक छोटे स्केल से शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे स्कीम का अब 1 साल पूरे हो गए हैं तो हमने देखा कि कई वेंडर्स ने अपने बेहतर परफॉर्मेंस, अपने एडवर्टीजमेंट, अपने क्वालिटी ऑफ वर्क के आधार पर एक काफ़ी बड़े नंबर ऑफ़ इंस्टॉलेशंस करने में सक्षम रहे हैं। कईयों ने 5000 से अधिक इंस्टॉलेशंस नेशनली किए हैं, कईयों ने 1000 के ऊपर किए हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो भी MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, खास करके जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाया है, नई तरह के प्रोडक्ट्स लाए हैं, नए तरह के सर्विसेज लाए हैं, उससे कंज्यूमर्स का एक बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और इसके कारण जो सोलर इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है वो इन एंटरप्रेन्योर्स को रिकग्नाइज़ कर रहा है और उनको हेल्प भी कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि स्कीम के माध्यम से खास करके जो वेंडर इकोसिस्टम में जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको बहुत तेज़ी से एक प्रोत्साहन मिलेगा, और वो आगे चल कर के जो अभी हमारे 10 लाख इंस्टॉलेशंस कंप्लीट हुए हैं वो अगले 2 साल में हम लोग 1 करोड़ अगर हमें पहुंचना है तो इन जो वेंडर्स हैं, जो हमारा वेंडर इकोसिस्टम है, वही हमें मदद करेगा इस लक्ष्य को पाने में। इसमें एक सवाल और बनता है, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो वेंडर्स हैं उनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और वो क्यों? जी हाँ, सो वेंडर रजिस्ट्रेशन को हमने रिक्वायरमेंट रखा है क्योंकि ये ऐसे वेंडर्स हैं जो आकर के हमारे ग्रिड में एक एक्टिव एलिमेंट जोड़ रहे हैं। तो डिस्कॉम्स के लिए ज़रूरी है कि उनका ग्रिड जो है वो सेफ़ रहे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो,
और इन सब चीज़ों के लिए वेंडर का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। हालांकि इसका जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने बहुत मिनिमम रखा है ताकि इस रेस्ट्रिक्शन के कारण हमारा वेंडर ग्रोथ बंद ना हो जाए। इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है, तो कोई भी वेंडर जो इसमें इस योजना के अंतर्गत काम करना चाहता है वो डिस्कॉम में एक सिंपल एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं और एक बैंक गारंटी का रिक्वायरमेंट है जिसके आधार पर वो रजिस्टर होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जो नेशनली पूरे सभी राज्यों में काम करना चाहते हैं, तो वो नेशनल वेंडर्स के रूप में भी एक बीजी के माध्यम से और एक एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्टर हो सकते हैं, ताकि कंज्यूमर्स पे को एक कॉन्फिडेंस रहे कि ये वेंडर्स रिकग्नाइज्ड हैं और ये जब इंस्टॉलेशंस करेंगे तो एक सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड और सारे स्कीम के गाइडलाइंस को मानते हुए चलेंगे। क्वालिटी के साथ समझौता ना हो और किसी तरह का धोखा ना हो जो लोग इसका जो है इसमें शुरुआत करते हैं। शुभमोही जी, छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार विकास होगा, 1 करोड़ का लक्ष्य है इस तकनीक का, तो रिसर्च और डेवलपमेंट के भी बहुत सारे मौके जो हैं इससे खुलेंगे क्योंकि सरकार जो है तकनीक को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। और आप देखेंगे कि भारत में जैसे हम हर क्षेत्र में देखे हैं कि पॉपुलेशन का, हमारे इंडियन पॉपुलेशन का बहुत सारा, जिसे कहते हैं नए आइडियाज़, जब उनको एक पहल मिल जाता है तो उसमें आगे कई तरह के वो नए अपने डेवलपमेंट्स करते हैं, नए इस्तेमाल का जरिया खोज निकालते हैं। तो ये जैसे ही बढ़ता जाएगा तो आप देखेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें, और चूंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए होंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, स्टेप अप होता है। तो एक तो वो चीज़। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र के लिए, बैंकिंग क्षेत्र में रिटेल लोन्स को लेकर कई बारी आज डिस्कशन होता है कि भाई रिटेल लोन्स किस तरह के दिए जाए, कैसे लोन्स दिए जाए। ये एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है बैंकिंग क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये जो लोन्स हैं इसके जो प्रोसेस हैं वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सिंपल हैं, और ये लोन्स बैंक्स जितना पुश करेंगे बैंक्स के लिए फ़ायदा है, क्योंकि इसके हर स्टेप पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सिक्योर्ड है, लेकिन रिटेल है। तो ये बैंकिंग बिजनेस के लिए मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज या बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के रूप में आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि उन्हें जो ऋण है वो बहुत आसानी से इसमें मिल रहा है। तो अपने आप में एक बड़ी योजना है और कई इसके पहलू हैं। समय हमारे पास लेकिन सीमित है। दिव्यांशु जी आपका और शुभमोही जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार जो है हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो इससे न केवल फ्री बिजली बल्कि रोजगार के और आमदनी के भी बड़े जरिए लगातार खुल रहे हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।